पूरा वीक कब चालू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं लगता। 9 to 5 वाले हो या होम मेकर्स या बिजनेसमैन या स्टूडेंट्स, एवरी डे आप प्रोडक्टिव लाइफ जीना भी चाहते हो और वो प्रोडक्टिव लाइफ जीते जीते कब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो पता भी नहीं लगता। रिसेंटली आफ्टर अ वेरी टायरिंग वीक आई वॉज सिटिंग ऑन अ वीकेंड एंड देन आई थॉट ऐसी क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ जो मेरे एक एग्जॉस्टेड वीक को एटलीस्ट वीकेंड पे आके थोड़ा सा काम और बेटर कर दे। सो अगर आप भी मेंटली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Fourth point of this video is where the shift begins, so make sure you watch till the end. Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. अगर आप खुद पे काम करना चाहते हो और अपनी mental health improve करना चाहते हो तो make sure you subscribe this channel. जैसे हमें बॉडी को डिटॉक्स करना टाइम से टाइम ज़रूरी होता है, वैसे ही माइंड को भी टाइम से टाइम डिटॉक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करने पे लोगों को जब अचानक से झटके लगते कोई बड़ी बीमारी का, तब उन्हें एंड में जाके करना ही पड़ता है। इससे बेटर है हम करते चलें। अगर आप पूरा वीक स्ट्रेसफुल हो, पूरा वीक आपका बहुत बिजी है, एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बिजी रूटीन दीज डेज, अगर आपको कुछ समय नहीं मिल पाता अपने लिए ज़्यादा कुछ करने का, तो मेक श्योर आप एक दिन तो निकाल ही सकते हो। और एक दिन नहीं तो 1 घंटा तो ऑफकोर्स आप डिजर्व करते हो इस वीक में। उस 1 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो अपने आप को मेंटल डिटॉक्स देने के लिए, उसकी बात हम आज करेंगे। नंबर 1, मेंटल डंप। हम पूरे वीक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कंटेंट में क्या आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ों पे हमारा पूरा अटेंशन नहीं होता। यानी वो हमारे सबकॉन्शियस में तो हम भेजते हैं, हमारे डेटा में तो आता है, पर उसे हम ज़्यादा सोचते नहीं है, या सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग सब कुछ स्टोर करता है। जो भी आप अभी देख रहे हो, रैंडमली देखा आपने, चलते फिरते देखा, आपकी ब्रेन ने सब कुछ स्टोर किया। फिर वो सुबह जाते हुए कि रेड लाइट पे रुकना हो, या फिर रात को आते हुए किसी चैरिटी करते हुए इंसान को देखना, आपके ब्रेन ने सब देखा। आपकी आइज़ जहाँ जहाँ गई, जो जो आपके रेटिना ने देखा, वो आपके ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ा। भले वो उतना अटेंशन से ना हो, बट करना पड़ा। अब सोचो, एक दिमाग पे जब इतना प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली उसे डिटॉक्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। आजकल हमने सात्विक मूवमेंट के थ्रू बहुत सारे फिजिकल डिटॉक्स सुने, हमने डाइट के डिटॉक्स सुने, हमने हर चीज़ का डिटॉक्स सुना है, बट मेंटल डिटॉक्स की इतनी बात नहीं होती है। सो सबसे नंबर 1 थिंग, जब भी वो अपना आप 1 घंटा निकाल रहे हो, या अगर इफ़ यू आर लकी इनफ टू हैव अ सैटरडे एंड अ संडे और जस्ट अ संडे, प्लीज़ टेक आउट दैट डे फॉर योर सेल्फ एंड लेट्स डू मेंटल डंप। यानी इस पूरे वीक आपको किस किस लेवल की टेंशन हुई, क्या क्या आपने सोचा, क्या क्या आपको डरा रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ों ने आपको ओवर थिंक करवाया, इन सब को आप पेन एंड पेपर में लिखें। जितना ईजी ये साउंड करता है, पेन एंड पेपर में लिखने से सब ठीक हो जाता है। जी हाँ, बहुत हद तक आपकी मेंटल क्लैरिटी आ जाती है जब चीज़ें पेपर पे आ जाती हैं। यानी बचपन में आपने सुना होगा, स्कूल में टीचर्स कहती थी लिख लिख के याद करो। क्या होता है लिख लिख के याद करने से? बेसिकली जैसे ही आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो, वो आपकी बॉडी से एक इमोशनल अटैचमेंट लूज़ करती जाती है, रिलीज़ करती जाती है। फिर उस चीज़ को आपको समझने, यानी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस चीज़ को लेके, और जैसी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आप अवेयर हो जाते हो। अगर वो चीज़ आपकी बॉडी एंड माइंड को फीड कर रहा होता है तो ऑफकोर्स वो आपके काम का है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें या वो बातें याद करके आपको चेस्ट हैवी फील हो, आपके दिमाग में दर्द हो, आपको सर दर्द हो, आपको थकावट फील हो, ड्रेन फील हो, चिड़चिड़ा फील हो, विच मीन्स इट इज़ रेडी टू लीव योर बॉडी। प्लीज़ अलाउ इट टू गेट आउट ऑफ इट। सो आप पेन पेपर लिख के अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कि मंडे टू सैटरडे मैंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में चिंता की। क्या मेरी रिलेशनशिप मुझे चिंता दे रही थी, क्या मेरा करियर दे रहा था? और जो भी होगा वो जब पेन पेपर पे आ जाएगा तो आपको बहुत हद तक तो ये रियलाइज़ होगा कि जितना सोच सोच के आप यहाँ बोझ ले रहे थे और जब आपने उसको सामने लिखा, वो तो बराबर ही नहीं है। यानी हम जब चीज़ें सोचते हैं तो हम एक थॉट से 10 और थॉट्स निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स और बड़ी लगती हैं और डिफिकल्ट लगती हैं। पर जब आप उसको पेन पेपर पे लिखोगे तो आपको पता लगेगा ये तो 4 लाइन में ख़त्म हो गया, ये तो 5 लाइन में ख़त्म हो गया, तो यानी प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं है, सॉल्वेबल तो है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा जो कहते होंगे 9 to 5 को कर्स करते होंगे कि यार 9 to 5 करनी पड़ रही है, जॉब करना पड़ रहा है, बॉस की डांट खानी पड़ रही है, या फिर बिजनेसमैन लोग बोलते होंगे हमें तो छुट्टी नहीं मिलती, हमें तो लीव नहीं मिलता, हमें तो कुछ नहीं मिलता। आप नो मैटर किस प्रोफेशन में हो, किस फैमिली में हो, किस बैकग्राउंड में हो, आपको एटलीस्ट एक दिन
फॉर योर मेंटल हेल्थ ज़रूर निकालना चाहिए। उस एक दिन में आप चाहें तो अपने लिए थेरेपी लें। अगर आप मुझसे थेरेपी लेना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स आपको हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाती है, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सोचता नहीं अभी उसे थेरेपी नहीं लेनी, पर उसको सेल्फ केयर भी नहीं करनी होती, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को एटलीस्ट 1 घंटा 1 वीक में तो देना। क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग थिंग टू कम इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग छोटे छोटे इमोशंस को अपनी बॉडी में कलेक्ट करते जाते हैं, कलेक्ट करने के बाद वो अचानक गलत जगह पे, गलत इंसान पे, गलत टाइमिंग पे अपना एग्जॉशन निकालते हैं और फिर वो पूछते हैं यार मेरी लाइफ में इतना बड़ा तो कोई स्ट्रेस था ही नहीं, मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूँ, मैं इतनी गुस्से वाली क्यों हो गई हूँ, या मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द थॉट्स दैट यू आर होल्डिंग इन योर बॉडी। वैसे तो हम लोग इतने आलसी है कि अपना फ़ोन भी नहीं क्लियर करते जब तक फ़ोन में स्टोरेज फुल नहीं आ जाता। सोचो फ़ोन जब स्टोरेज फुल का मैसेज देता है तब हम जाके इस फ़ोन की स्टोरेज खाली करते हैं। दिमाग को तो वो मैसेज देना लाइक एज अ पॉपअप तो आता नहीं है, वो कैसे देता है ऐसे मैसेजेस दैट योर स्टोरेज इज़ फुल। व्हेन यू रिएक्ट अननेसेसरली, व्हेन यू गेट इरिटेटेड ईजीली, जब आप ज़्यादा बीमार होने लग गए हो या फिर आपको लगने लग गया लाइफ बहुत डल हो गई है, इट्स वेरी ब्लरी, माइंड फॉग हो जाता है, मेंटल फॉग हो जाता है बहुत लोगों को, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ पर्पस, इच्छा नहीं रहती है जीने की और अचानक से आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लग जाते हो। ऑल ऑफ दीज आर दैट, ये वो पॉपअप बॉक्स हैं जो आपका माइंड आपको देता है दैट यू नीड अ मेंटल डिटॉक्स। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू, स्पेंड टाइम इन साइलेंट। अब मेडिटेशन और ये सारी बातें सबको पता होती हैं बट होता कितनों से, बहुत कम लोगों से। बेसिकली आप मेडिटेशन और इन सब टेक्निक्स में जा सकते हो, गुड इनफ, दैट्स अ वेरी गुड मेंटल डिटॉक्स। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे मेडिटेशन नहीं होता, जिसे लगता है मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है, तो वो ज़्यादा नहीं तो अपने आप को सिर्फ 5 मिनट्स का ये चैलेंज दे कि मैं इन 5 मिनट्स कंप्लीट साइलेंस में बैठूंगी। जब आप उस साइलेंस में बैठोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके थॉट्स आएंगे। उन थॉट्स को रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना। इस चीज़ को भी हम जितना रेजिस्ट करते हैं वो उतनी और हमें मैग्नीफाई होकर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ प्लीज़ मेरी स्क्रीन पे कुछ भी ब्लू कलर का मत देखना, नो ब्लू कलर ऑन माई स्क्रीन, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा ओ वेयर इज़ द ब्लू, बिकॉज ब्लू सोचते से आप वो चीज़ पे, वैसे ही आप सोच लो नहीं मुझे अपने रिसेंट ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने लॉस के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपनी स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचा, आप उन्हें सोचेंगे। सो द ईजिएस्ट way to come out of your overthinking is sit in silence। जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दो। इनफैक्ट अपने उस साइलेंस पीरियड को स्टार्ट करने से पहले जस्ट हैव अ सेल्फ टॉक विथ योर सेल्फ, मैं देखती हूँ मुझे इस 5 मिनट में क्या क्या थॉट्स आते हैं, एंड द हैक विल मेक यू गो क्रेजी। अगले 3 से 4 मिनट तो आपको कोई थॉट ही नहीं आएगा। ब्रेन को आदत पड़ेगी कि भाई मुझे शांत भी होना है, मुझे सारा टाइम एनालाइज, जजमेंट या ऑब्जर्वेशंस नहीं करनी है, मैं शांत और चुप भी रह सकता हूँ। वो ये भूल चुका है, उसे याद दिलाना है हमें ये वापस दैट यू कैन बी साइलेंट एंड यू कैन बी रिलैक्स। नंबर 3rd हैक, move your body, not just shaky types but actually move your body। एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार अगर आप मूवमेंट कर सकते हो, आप नहीं कर पाए, आप कोई योगा क्लास नहीं जा पाए, कुछ नहीं कर पाए, कोई जिम नहीं हो पाया आपका, पर एटलीस्ट आपको वीकेंड मिल रहा है या वो 1 घंटा जो आपको मिल रहा है उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसे अगर आपने ए दिल है मुश्किल देखी हो तो उसमें अयान, ऑफ कोर्स द रणबीर कपूर कैरेक्टर, एंड अनुष्का शर्मा, दे वेंट फॉर अ डांस क्लास रैंडम इवनिंग, राइट, एंड वहाँ पे उसकी बेबी डॉल, जब वो बेबी डॉल पे डांस करता है तो उसकी इमोशंस, उसकी जो चीज़ें वो फेक कर रहा होता है दैट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली बट डीप डाउन ही लव्स चीप थ्रिल्स। बेसिकली जब आप मूवमेंट करते हो वो भी बिना सोचे समझे, इस गाने पे करूँगी, उस गाने पे नहीं करूँगी, इस जगह पे नहीं करूँगी, उस जगह, जस्ट गो एंड मूव योर बॉडी। जहाँ मौका मिले, रनिंग के लिए मिले, स्पोर्ट्स के लिए मिले, डांसिंग के लिए मिले, जहाँ मिले। अभी आप लोग कहेंगे कि हमारा तो वीक बहुत बिजी है, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता। आपको नाम का संडे तो मिलता है, कहते तो है ना आपके पास लीव है, आपको लीव मिला है। थिंक अबाउट होम मेकर्स, उनको तो नाम का संडे भी नहीं मिलता कि अरे संडे है तुम कुछ अपने लिए कर लो आज। ये चीज़ कोई भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो, किसी भी लाइफस्टाइल में अगर आप हो, यू नीड टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। एंड नंबर 4 एंड माई फेवरेट, डिजिटल डिटॉक्स। आई मीन सबसे बड़ी लग्जरी जो मुझे आज के टाइम में लगती है वो ये है अपने फ़ोन को पावर ऑफ करके साइड करके सो पाना या शांति से बैठ पाना। हम इतने अटैच्ड हो गए हैं इस चीप डोपामिन से कि हमें लगता है हमारी लाइफ हमारे फ़ोन्स में ही है। जस्ट इमेजिन, हम बातें करते हैं पहाड़ों पे जाने की, नदियों के आसपास रहने की, ट्रैवल करने की, दुनिया देखने की, बट हम बेसिक फ़ोन खुद के घर में भी नहीं छोड़ पाते हैं। आसपास तो हमने कुछ ऑब्जर्व करके सीखा नहीं, बट हमें बाहर जाके सीखना है। ऐसे लोग तो अक्सर बाहर जाके भी फ़ोन ही चलाएंगे, तो सिर्फ खुद
खुद को 5 से 6 मिनट का चैलेंज दो। जब फ़ोन चलाने का सबसे ज़्यादा मन कर रहा हो उसी टाइम अपने आप को चैलेंज दो कि अब मैं बिना फ़ोन के 5 to 6 मिनट्स रहूँगी, लाइव इंटरेक्शंस करूँगी और उससे भी ज़्यादा मैं साइलेंट बैठूँगी अपने थॉट्स के साथ। उन्हें एस्केप करने की कोशिश नहीं करूँगी कि मैं कोई रील देख लूँ या किसी और की लाइफ में चली जाऊँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि आजकल तो सब कुछ फ़ोन पे है, बहुत डिफ़िकल्ट है फ़ोन छोड़ना। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगा, बट एक बार छूटना आ गया, एक बार उससे ऐसा लगा ये है ही क्या चीज़ जिसे हम इतनी अटैचमेंट डेवलप कर रहे हैं, तब से आपको आपकी साइलेंस, आपके थॉट्स अच्छे लगने लग जाएंगे। पर जब तक ये एक एस्केप की तरह रहेगा, आप जी नहीं रहे हो बेसिकली, आप तो दूसरों की दुनिया 30-30 सेकंड में जी रहे हो। अ क्लटर्ड माइंड कैन नॉट हियर द विस्पर्स ऑफ पीस एंड दैट्स वाई I love mental detox, and after this video you are going to love as well. That's the easiest mental detox that you can get. लोगों ने आपको बहुत कुछ मास्टर करने के लिए कहा होगा, कोई मास्टर्स डिग्री ले लो, किसी चीज़ में मास्टर कर दो, इसमें मास्टर कर दो। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ मास्टर करने के लिए हमें चाहिए तो वो है पॉज होना सीखना। आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, लड़ाइयों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच में, रिलेशनशिप्स के बीच में, करियर की मैस के बीच में, ओवर थिंकिंग के बीच में, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको आना चाहिए तो वो है पॉज, रिफ्लेक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड। आपकी लाइफ ऐसे इवॉल्व हो जाएगी। आप बिना थेरेपी में आए हुए भी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो। उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब्ड रहना है। एंड अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए पर्सनल केयर, पर्सनल थेरेपी चाहते हो तो वील बी देयर फॉर यू। डू नॉट वरी, यू आर नेवर अलोन। दैट्स योर थेरेपिस्ट साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।